अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कच्चे आम की चटनी बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए थे कच्चे आम, जो कि मैंने 1 किलो लिए थे और मैंने छिलके रिमूव कर दिए थे, छोटे पीसेस में काट दिया था, गुठली रिमूव कर दी थी और वॉश करने के बाद मैंने हाफ कप पानी ऐड करके इसे ग्राइंड कर लिया था। और 1 किलो यहाँ पर केरी थी और उसी हिसाब से मैं इसमें ऐड करूँगी 2 कप चीनी। आपको जितना चीनी खाना पसंद है आप उसी हिसाब से इसमें ऐड करें। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा चीनी ऐड करते हैं, मतलब अगर 1 केजी केरी है तो 1 केजी ही चीनी यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने इतनी चीनी यूज़ नहीं की। तो यहाँ पर मैंने इतनी रखी है कि मतलब मुनासिब है, मतलब परफेक्ट है। और इसे मैं स्पून की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आप चाहे तो डायरेक्ट भी इसे चूल्हे पर रख सकते हैं, लेकिन इससे ये होगा कि इसमें जो हमने चीनी इसमें ऐड की है 10 से 15 मिनट हम इसको देंगे और रेस्ट करने के लिए। तो ये जो चीनी है ये इसमें घुल जाएगी और हमारी जो केरी है वो इसके साथ भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। तो इसलिए मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने एक अलग बर्तन लिया है और हमारी केरी को तकरीबन रखे हुए 10 से 15 मिनट हो चुके थे। केरी को मैंने ऐड कर दिया है बर्तन में और अब मैं इसे रख दूँगी कवर करके और हल्की आंच में कर दूँगी और तकरीबन 10 से 15 मिनट इसे पकने के लिए रख दूँगी। और केरी को पकते हुए यहाँ पर तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके थे और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी सिर्फ कुछ चुटकी के बराबर, मतलब बिल्कुल 1 टेबल स्पून से भी कम, 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया प्याज और हाफ टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया अदरक। अगर आप चाहें तो आप ऐड नहीं करें, लेकिन ये चीज़ें मैंने इसकी ऐड की हैं क्योंकि अगर आप बाहर की भी चटनी कोई भी खाते हैं तो उसमें इनका टेस्ट आ रहा होता है। तो मैंने इस वजह से इन तमाम चीज़ों को इसमें ऐड किया है। और साथ ही इसमें जाएगी कलौंजी और साथ रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ज़ीरा। और यहाँ पे मैंने ऐड किया 1 यहाँ पर छोटी सी इलायची भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। इससे फ्लेवर जो है वो अच्छा आएगा। अगर आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसे पका लूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। और जहाँ आपको लगे कि थोड़ी सी केरी का जो पीस थोड़ा बड़ा आ रहा है आप उसे स्पून की मदद से कर सकते हैं। और यहाँ पर 1 पिंच मैंने ऐड किया था येलो फूड कलर 1 टेबल स्पून पानी में। और वो पानी जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इससे चटनी का कलर जो है वो और भी अच्छा हो जाएगा। वैसे तो अगर आप नहीं चाहते हैं ऐड करना तो मत करें, ऑलरेडी इसका कलर जो है वो बहुत अच्छा आ जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट देना तो आप इसमें थोड़ी सी जो है यहाँ पर येलो फूड कलर को ऐड कर सकते हैं। और तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसे मज़ीद पकाया था और हमारी चटनी जो है ऑलमोस्ट डन होने वाली है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 3 से 4 ड्रॉप्स सिरका के, क्योंकि मैं इसे तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए बना रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा मैंने इसमें विनेगर ऐड नहीं किया और ना ही इसमें कोई ऐसी चीज़ ऐड की है जिससे ऐड करने के बाद आप इसे महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी मज़ेदार सी चटनी यहाँ पर रेडी हो चुकी थी और मैं अब इसे सर्व कर लेती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खट्टी मीठी सी स्पाइसी सी चटनी बनके रेडी हुई है। आप इसे पराठे के साथ सर्व करें, आप इसे किसी भी खाने के साथ सर्व करें और ये चटनी बहुत मज़े की बनती है और खाने में तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।